विकास तो काफी कर रही है योगी सरकार। हाँ, पिछले उस दौर में के गड्ढे मुक्त हो रहे हैं, गड्ढे मुक्त हो रहे हैं, खुद मुक्त हुए हैं ये। हम तो अपने क्षेत्र में अपने मुकामी गांव के आदमी को चाह रहे हैं और हम तो वोट कांग्रेस को देंगे, इसके सिवा किसी को देंगे नहीं। अब भाई साहब क्या है, कुछ भी ना है, बाहर भीतर काम भी नहीं कर सकता आज की तारीख में आदमी। जाति भेदभाव इतना फैला रखा है इसने। हाँ, वोट जो समाजवादी पार्टी को वोट देने का है, क्योंकि इनकी गाँव से ही परेशान है। हम तो दिन रात भागे फिर रहे हैं, सुबह से शाम हो जाए, भागते भागते रात में भाग रहे हैं। किसान को लुटा पड़ा। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, इन गरीबों के तन का एक कफन बिक रहा है। खुले लफ्ज कह दूं, इन कमीनों के हाथ में ये वतन बिक रहा है। सांसद या वो तो आता ही नहीं कभी। प्रधान से तो बहुत शिकायतें करी है, सारा गांव शिकायतें कर रहा है। प्रधान क्या करे बेचारा। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगल बच चुका है। बेबाक आवाज़ टीम बुलंदशहर जनपद के तहसील स्याना, विधानसभा जो स्याना है उसके गांव बसी बांगर में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ के लोगों से हम जायजा लेते हैं कि अब की बार इनका क्या मूड है। 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या मूड है आपका? नए को चाह रहे हैं जी। पुराने में क्या कमी है? पुराने बने और गायब हो गए, देखने को ही नहीं मिले आज तक। हम तो अपने क्षेत्र में अपने मुकामी गांव के आदमी को चाह रहे हैं। लोकल प्रत्याशी है ज्ञानेश चौहान, सुना है हमने आपके करीब से हैं। हमारे कटीली का मैं नाम नहीं जानता, कटीली वाले को चाह रहे हैं हम तो। क्लियर कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, उसकी वजह ये है गांव का अपने मुकामी है, हैं? पकड़ तो लेंगे उसे। अब बाहर के आवे लड़के यार गायब हो गए, चले गए, वापसी नहीं आते लौट के। मोदी योगी सरकार से आप कितने खुश हैं? हमें सरकार से लेना देना नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ विधायक हमारे मुकामी बने। और विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या मूड है आपका? हमारा मूड ये है कि योगी जी ने विचारों ने ढोरों की रेस तो काफ़ी करी, क्योंकि गाय बेचारी खूब खाती हैं। 4 बीघे चरी खा के गेहूँ को अब खा रही हैं। तो योगी जी का ये तो एहसान है हम पे, और हम तो वोट कांग्रेस को देंगे, इसके सिवा किसी को देंगे नहीं। योगी जी ने तो पशुओं के लिए व्यवस्था कर रखी है। देखिए, व्यवस्था होगी जिसके होगी, जंगल जाके देख लीजिए आप। ये योगी जी निरीक्षण करके देखना चीज़ का। भाई गौशाला भी बनी हुई है, मैं भी देख रहा हूँ 2-1 गाँवों पर। एक मैंने कई जगह घूम कर देखा है, गौशाला भी बनी हुई है, व्यवस्था भी है और पशु भी है, ऐसा नहीं है। पशु तो हर किसान के हैं। ऐसे क्या गुनाह करा इन गायों ने, ये योगी जी ने इतनी बड़ी सजा दी इन्हें। जाके योगी जी गौशाला देखें, जाके जंगल में घूम कर देखें, या उनके वर्कर घूम कर देखें कि इन गायों ने क्या सजा दी इन्हें। इसके अलावा कोई और मुद्दा भी चुनाव में रहेगा? मुद्दा विकास का रहेगा। विकास तो काफ़ी कर रही है योगी सरकार। हाँ, पिछले उस दौर में के गड्ढे मुक्त हो रहे हैं, गड्ढे मुक्त हो रहे हैं, खुद मुक्त हुए हैं ये। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, इन गरीबों के तन का एक कफन बिक रहा है। खुले लफ्ज कह दूं, इन कमीनों के हाथ में ये वतन बिक रहा है। योगी सरकार काफ़ी समय से कोरोना काल में भी इन्होंने राशन दिया फ्री का, और भी बहुत सारी योजना चलाई, श्रम कार्ड बनवाया, लोगों को मजदूरी भी मिल रही है। अब फिर भी क्या कहेंगे इस पर? नहीं, योगी जी ने कार्ड बनवाए हैं, बने होंगे तो विकास कितना किया है? इसका लाभ नहीं मिला आपको? कहाँ मिला? किसको? इतने किसान खड़े, किसको लाभ मिला हो तो बताओ। मैं जी, हमारे किसान 70 मर गए, कौन सा योगी जी ने लाभ दिया? अगर देते तो विकास क्यों नहीं होता? 57 के हाथ में। ये चाहते हैं कि हिंदू मरे, मुसलमान मरे, कुर्सी ना मरे। कांग्रेस तो इस समय कहीं नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस आए नहीं आए, मुझे कांग्रेस को वोट देना है। अभी तो यहाँ कोई सी प्रत्याशी की उम्मीद नजर नहीं आ रही हमें। प्रत्याशी कोई ना कोई उतरेगा, वीरों से कभी पृथ्वी खाली नहीं रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव लेकर क्या मूड है इस बार? सही मूड है हमारा तो। क्या चुनेंगे? दोबारा से योगी सरकार। योगी सरकार से प्रसन्न है? हाँ जी, बहुत सारे काम किए हैं। हाँ खूब काम किए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी सर। अभी यहाँ पर पूर्व विधायक फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देवेंद्र सिंह लोधी। हाँ, वही आएंगे दोबारा से। 2022 के चुनाव को लेकर क्या मूड है? समाजवादी आवेगी। बीजेपी ने तो काम नहीं किया कुछ। बीजेपी ने करा क्या? पूरी रात गेहूँ रखा रहे हैं हम, क्या करें भाई साहब? आपके सामने केवल यही मुद्दा है या और भी कुछ मुद्दा है? और बहुत से मुद्दे हैं। क्या है बताइए। भाई साहब क्या है, कुछ भी ना है, बाहर भीतर काम भी नहीं कर सकता आज की तारीख में आदमी। जाति भेदभाव इतना फैला रखा है इसने। इस बार चुनाव में जाति भेदभाव आपको नजर आ रहा है? अब ना आने का भाई साहब, अब तो सब एक साथ हैं, अब सब टेंशन फ्री है। अब तो समाजवादी आवेगी, बस गठबंधन की बनेगी।
विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या मूड है आपका? बेरोजगारी का रहेगा बस मुद्दा, और कुछ नहीं रहेगा। हमारी इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं। भाई आपके सामने 3-4 पार्टी है यहाँ पर, इसमें आप क्या पसंद करेंगे? जो बढ़िया लगेगी सरकार उसको वोट देंगे। जगह जगह ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, 1500 रुपये करीब जो भी है वो मिल रहा है, क्या आपको प्राप्त नहीं हुए? नहीं, ई श्रम कार्ड नहीं बना आपका? हाँ, कोई योजना आपको नहीं मिल पा रही है? नहीं, फ्री का राशन बांट रही है गवर्नमेंट, फ्री का राशन मिल रहा, वो राशन मिल रहा, उसको मानना है। तब भी आप बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। ये है बदलाव का तो मूड में हुआ है ना, क्योंकि रोजगार ना है, कोई रोज से कोई पेट भर रहा है राशन से। हमारा मूड जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने का है, क्योंकि इनकी गायों से ही परेशान है हम तो। दिन रात भागे फिर रहे हैं, सुबह से शाम हो जाए भागते भागते, रात में भाग रहे हैं। किसान तो लुटा पड़ा। योगी सरकार ने गौशालाओं पर काफ़ी ध्यान दिया है, जगह जगह गौशाला खुली हुई हैं, इसके बावजूद क्या वजह है ये कि जो पशु खेतों में चल रहे हैं? अब ये तुमने देखा है कि अभी तुम्हारे सामने ढोर गए हैं, कितने गए हैं, ये सारी रात में फिरे हैं भागी हुई। आदमी कहाँ तक डंडा लिए फिरे बताओ? नहीं, ये सरकार की कमी है या कर्मचारियों की कमी है? कर्मचारियों की कमी है, सरकार की भी कमी है। सरकार अगर चाहेगी तो हर चीज़ पर पाबंदी लगा सके। आपने इसकी शिकायत कभी अपने ग्राम प्रधान, विधायक जी, सांसद जी किसी से की? सांसद या वो तो आता ही नहीं कभी। प्रधान से तो बहुत शिकायतें करी है, सारा गांव शिकायतें कर रहा है। प्रधान क्या करे बेचारा? प्रधान तो खुद लस लिए फिर है, बताओ क्या करे आदमी? आपकी समस्या का हल नहीं हो पाया? नहीं हुआ पाए भाई। गायों वाला मसला, बिहार वाला मसला, अब इस पर अगर रोको तो बिहार टक्कर मारे, गिरा दे आदमी को। इससे ज़्यादा परेशान है आदमी। रोजगार से खुश हैं आप सरकार में? रोजगार भी नहीं है, रोजगार भी कम है। रोजगार भी परेशानी में है। लोंडे सारे कारखानों में काम करते हुए, फैक्ट्रियों में काम करते हुए सब घर पड़े हुए हैं, क्या करें? काम ही नहीं है। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारोबार है किसके? दुकानदारों के कारोबार नहीं, पब्लिक के कारोबार नहीं, सब परेशान है। महंगाई का हाल ये है कि जो तेल 70 रुपये बिका था वो 200 रुपये बिक रहा तेल, क्या करे आदमी? दाल जो 50 रुपये की बिकी थी वो 120 और 140 बिक रही है। सिलेंडर 420 रुपये का था, अब 930 रुपये का है। तो महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, लेकिन काम काज है नहीं। परेशान है आदमी। 2022 के चुनाव को लेकर क्या मूड है इस बार आपका? हमारा जी अखिलेश की सरकार बनाएंगे हम तो। इस सरकार में क्या परेशानी है? अजय गाय खा रहे हैं रात दिन खेत में बैठ के, हमारी फसल बर्बाद हो रही है। गौशाला तो इस समय खुली हुई हैं, सरकार खूब ध्यान दे रही है। गौशाला में कुछ नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ किसान और के गाय छोड़ के जा रहे हैं, रात दिन रखा रहे हैं इस जगह। आपने इसकी पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत की? ये पुलिस रोज आती है, रोज देखती है, कोई पकड़ने को तैयार नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? चुनाव योगी जी आ रहे हैं जिंदा। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अरे योगी जी ने मजे मान रखे हैं पूरे। अभी आपके सामने लोग कह रहे थे कि यहाँ विधायक सांसद घूमने नहीं आते, देखने नहीं आते। ये पूरे आ रहे हैं। कभी आपसे इन लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर ये गौशाला से व्यवस्था को लेकर बहुत परेशान है, पशु दिन रात यहाँ चल रहे हैं? आप जो योगी जी से खुश हैं तो बताइए ना, इसके बारे में आपने कभी आवाज़ उठाई? ना आवाज़ किसी ने नहीं उठाई जी यहाँ पे, मगर परेशान तो पब्लिक सारी है, किसान तो लोग ज़्यादा ही हैं। पब्लिक परेशान है, आप युवा हैं, आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हम तो योगी जी को वोट करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा? 3000 डाल रहे हैं श्रम कार्ड में। आपके आए? अभी तक तो ना आए। फिर आप कैसे कह रहे हैं? ना आवेंगे, भरोसा हमें योगी जी पे। अब 4-4 2-2 बीघे गेहूँ बो रखे हैं, तमाम गायों ने ऐसे चुग रखे हैं पूरी तरह से। बताओ, रात दिन में तो आदमी रखा लेगा, रात को कैसे रखा लेगा बताओ? अब गरीब आदमी है, क्या कराएगा बताओ? मजदूरी कराएगा, गेहूँ रखाएगा अपने? योगी सरकार खाने के लिए गेहूँ तो फ्री दे रही है। गेहूँ 5 किलो 4.5 किलो 5 किलो ना जा रहा है, उसमें थोड़े बहुत पूरा हो जाएगा। चने भी तो दे रही है। अरे चने कितने, चने से कोई कुछ हो थोड़ी रहा है। तेल भी दे रही है। अरे तेल 2 बार से दे दिया। अब कंच, अब नमक कही है, नमक में कंच आ रहा है, नेट में दिखा रहे हैं, खूब कंच दिखा रहे हैं, उसमें नमक को उसमें डाल लो पानी में तो कंच निकल रहा गई है। भैया जी, गौशाला के लिए तो व्यवस्था करी हुई है आपके यहाँ पर, गौशाला पुलिस वहाँ प्रशासन सब कुछ है। गौशाला है, उसमें 5000 की पर्ची ले रहे हैं को, हम थोड़ी छोड़ रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ की गौशाला है आपकी? रूखी है गौशाला यहाँ पे तो। रूखी गौशाला में आपसे कौन पैसा मांगता नहीं, है? हमने सुनी है, हमने तो खैर नहीं छोड़ी, हम पर गाय है ही नहीं भैंस है हम पर तो खैर नहीं है, पर सुनते हैं ना वहाँ पर हमारे यहाँ पे राजेंद्र ले गाय तो उसके ले नहीं गाय, अभी उन्हें बेचारे ने पाल रखी है वैसे, पर गाय ली नहीं है उनने। 5000 रुपये पर्ची मांग रहे कही है, वहाँ 5000 रुपये दो और गाय छोड़ के जाओ, फिर वो वापसी ले आया घर पे। योगी सरकार से कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, उन्होंने ज़रा से गड्ढे खोद दिए हैं यहाँ गांवों के पास और पानी रुकता नहीं। गंगा की सफाई कर दी, करोड़ों आदमी मर रहा, करोड़ों आदमी की मजदूरी गई है, करोड़ों की। इन्होंने मजदूरी खो दी, सारा काम खो दिया।
अब बताओ क्या होवे। हैं? योगी सरकार बराबर काम कर रही है, राशन भी दे रही है, बहुत- तेल भी दे रही है, नमक भी दे रही है, बहुत काम चने भी कर दे रही है। अभी अभी देवेगी जब तक इलेक्शन हो रहा, फिर खत्म है, फिर ना कुछ भी। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दे यही रंगे का महंगाई इतनी है का ठिकाना नहीं, और करोड़ों आदमियों की मजदूरी हमारे गांवों से खो दी। पिछली सरकारों में पदेना सब कुछ लगा ठीक कर था नहीं क्या? हैं? पिछली सरकारों में सब कुछ ठीक सब था? कुछ ठीक था। कोरेना करके जब इलेक्शन आ जब ही कोरेना आ जा, जब इलेक्शन आ जब ही कोरेना आ जा।